अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग शेड्यूल विच डिस्क्राइब्स द फ्लोरेस्ट डे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि हमें एक जो ये शेड्यूल है इसको कंप्लीट करना है, जो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी इससे पहले प्रीवियस वीडियो में कि जो फ्लोरिस्ट थी वो सुबह से शाम तक कैसे अपना दिन गुजारती थी टाइम टेबल के हिसाब से, तो एफिशिएंटली अपना दिन कैसे गुजारती थी। तो वही हमें टाइम दिया है यहाँ पे और कौन सी वो एक्टिविटी करती थी। तो जैसे कि 6 बजे वो उठती थी, फिर 7 बजे वो क्या करती थी वो हमें बताना है। जैसे कि वो सबर्ब्स में जाती थी फूल ख़रीदने के लिए। उसके बाद 9 बजे वो क्या करती थी, शॉप कितने बजे खोलती थी, वो 9 बजे खोलती थी, वैसे आपको लिखना है। फिर 2:30 बजे वो लंच करती थी। उसके बाद फिर 8:30 बजे वो दुकान को बंद करती थी और फिर लगभग 9:30 के अराउंड वो घर पहुंचती थी और 10 बजे वो न्यूज़ देखती थी। तो ये ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है टेबल को। उसके बाद है वोकेबलरी हमें सीखनी है, यहाँ पे नए वर्ड्स हम सीखेंगे वर्ड सर्च में। तो उसके बाद है फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज हुज मीनिंग्स हैव बीन गिवन बिलो। तो हमें कुछ मीनिंग्स बताइए कुछ वर्ड्स की, हमें इन मीनिंग्स को समझ के उन वर्ड्स को बताना है यहाँ पे। जैसे सिटी ड्वेलर है, इसको आप लिख सकते हो अर्बनाइट, जो कि जो शहर में इधर उधर जाता है, शहर में रहता है या शहर में घूमता है। उसके बाद है एरिया दैट इज़ आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी ऐसा एरिया जो कि सिटी से बाहर हो, उसको हम बोलते हैं सबर्ब्स। उसके बाद है पीपल मूविंग अबाउट इन अ बिजी मैनर, यानी लोग इधर उधर बहुत मतलब इधर उधर घूम रहे हो बिजी मैनर में, ठीक है, बहुत हलचल जिसको हम बोल सकते हैं, उसको आप लिखोगे बजलिंग, BUSTLING। तो हो गया बजलिंग। उसके बाद है टू मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव बाय पुटिंग थिंग्स ऑन इट, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनानी, उसके ऊपर कुछ और चीज़ें लगा के, इसको आप बोल सकते हो ब्लेजिंग, BLAZING। उसके बाद है एक्सट्रीमली हॉट सन, यानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो, जो सूरज हो वो बहुत ज़्यादा गर्म निकला हो, तो उसको आप लिख सकते हो ब्लेजिंग। जो पहला था ना इससे पहले वाला, उसको डेकोरेट आपको, यानी डेकोरेट करते हैं ना हम उसको, तो डेकोरेट आपको उसको लिखना है डेकोरेटिंग। उसके बाद जो है सन जब बहुत ज़्यादा तेज़ निकला हो, उसको हम बोलते हैं ब्लेजिंग। उसके बाद है सेंसिबल, यानी कोई समझदार इंसान हो, उसको हम बोलते हैं, इसका मीनिंग सेंसिबल को आप लिखोगे वाइज। उसके बाद है ओब्टेन्ड, इसको आप लिखोगे प्रोकर्ड, PROCURED, यानी कोई चीज़ निकालना या लाना। उसके बाद है ब्लूम्स, यानी फ्लावर्स, इसको आप लिखोगे फ्लावर्स। उसके बाद है लुक एट द जम्बल्ड वर्ड्स बिलो एंड फाइंड द नेम्स ऑफ सम प्रोफेशनल्स, फाइंड आउट व्हाट वर्क दे डू बाय लुकिंग एट द डिक्शनरी। तो यहाँ पे हमें कुछ जम्बल यानी टेढ़े मेढ़े वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें सही से जोड़ना है और बताना है कि ये क्या प्रोफेशन है, मतलब ये क्या काम करते हैं। जैसे कि पहला है TOTAUNSAR, यानी इसको आपको लिखना है एस्ट्रोनॉट, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉट, यानी जो कि स्पेस में जाते हैं। उसके बाद दूसरा है EOOLTSIGG, इसको आप लिखोगे जियोलॉजिस्ट, यानी ये वो होते हैं जो कि ज़मीन खोदते हैं या ज़मीन के अंदर जो होता है उसकी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद होता है, उसके बाद एक और है TCEARCHRTI, इसको लिखोगे आप आर्किटेक्ट वो होते हैं जो कि बिल्डिंग्स को बताते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं बिल्डिंग्स, कैसी शेप होनी चाहिए, किस साइड से बना सकते हैं, वो सारा बताते हैं। उसके बाद है TTSINICSE, इसको आप लिखोगे साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट आपको पता है क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं साइंस के रिलेटेड। उसके बाद है FOPRSSROE, यानी प्रोफेसर, यहाँ पे आप इसको जब सही से लिखोगे ये हो जाएगा प्रोफेसर। तो प्रोफेसर क्या हो गया, जो कि कॉलेज में पढ़ाते होंगे। उसके बाद है CERTEYRAS, यानी ये हो गया सेक्रेटरी, ठीक है, यानी सेक्रेटरी आपको पता है कैसे किसी जो कि काम संभालता है, ये गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, ये किसी एक्टर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है सेक्रेटरी। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आपका वो है चूज़ द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स बताए हैं हम, मतलब एक वर्ड बताया तो उसके कुछ और उसके साथ में जो अच्छे से जुड़ पाता है, कुछ
और 4 वर्ड्स बताएँ। अब हमें देखना है कि जो सबसे अच्छा उस चीज़ को, जो पहला वर्ड उसको डिस्क्राइब करता है, वो हमें इसका लिखना है। जैसे मंडैन हो गया, मंडैन होता है कोई चीज़ जो कि बहुत मतलब अच्छी ना लगे, बोरिंग लगे। तो आपको समझ आना है पहले, इंटरेस्टिंग वो हो नहीं सकती है, चेयरफुल वो हो नहीं सकती, हैप्पी भी वो हो नहीं सकती है। तो एक बचता है यहाँ पे बोरिंग, यानी मंडैन होता है कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, जो आपको बहुत डल लगे, जो आपको, जिससे आप बोर हो जाओ, परेशान ही हो जाओ, तंग आ जाओ जिस चीज़ से। उसके बाद है चैट। चैट क्या होता है? बात करना। तो इसको आप पहले, आपको डिनर, खाना खाना, वो भी नहीं हो सकता है। अनफ्रेंडली टॉक यानी अच्छे तरीके से बात ना करना, वो भी नहीं हो सकता। अ कन्वर्सेशन यानी कोई बातचीत करना, या फॉर्मल कन्वर्सेशन यानी बहुत अच्छे से बात करना। तो इसका सीधे से आएगा कन्वर्सेशन। चैट होता है वो अच्छे तरीके, मतलब वो हो गया सीधे बात करना। वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, वो फॉर्मल भी हो सकती है। तो सीधी कन्वर्सेशन, ठीक है। फिर है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट को यहाँ पे बताया, टू थिंग्स हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। कोई दो चीज़ें जो पहले पहले हो और फिर दोबारा हो, एक के बाद दूसरी हो। उसके बाद दूसरा है जो कि रेगुलरली यानी रोज़ हो। तीसरा है पंक्चुअलिटी, यानी बराबर, मतलब हमेशा होती रहे अच्छे से, पंक्चुअल तरीके से। फिर है टू थिंग्स हैपनिंग टुगेदर, यानी या कोई दो चीज़ें जो कि एक साथ हो रही हों। यानी इसका आपको आंसर आएगा, अल्टरनेट होता है एक के बाद दूसरी जो हो, यानी पहले एक चीज़ हो फिर दूसरी, उसके बाद दूसरी चीज़ हो, ठीक है। यानी ए इसका आंसर है। अल्टरनेट होता है एक के बाद दूसरी। उसके बाद है कस्टमर्स। कस्टमर्स आपको पता है कौन होते हैं? जो कि आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। ये फ्रेंड्स नहीं हो सकते, एनिमीज़ यानी दुश्मन नहीं हो सकते। डी पेशेंट्स, पेशेंट्स नहीं हो सकते। सी है फिर पीपल हु कम टू बाई थिंग्स, यानी ये वो लोग होते हैं जो कि चीज़ें खरीदने आते हैं, उनको हम कस्टमर्स बोलते हैं, यानी सी है इसका आंसर। फिर है रिटायर, या रिटायर में आप बता सकते हो या इसका है आपको डाई, टू स्टॉप डूइंग योर जॉब, या एक तो पहला है मर जाना, या अपनी जॉब करना छोड़ देना है, या टू बिगिन वर्किंग, या आपको काम करना स्टार्ट कर देना है, या टू गो टू बेड। तो जब हमने ये पैसेज पढ़ी, उधर रिटायर का मतलब था कि आप, वो जो ऑथर हैं वो सोने चले जाती हैं। तो यहाँ पे इसका आएगा आपको आंसर डी, टू गो टू द बेड। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे, पैसेज के हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर हम वैसे देखें, रिटायर, रिटायर हम उसको भी बोलते हैं ना यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा, जब कोई अपनी जॉब, उसकी जॉब की जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो रिटायर हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो है हमारी पैसेज में वो रिटायर यूज़ किया है जब वो सोने चले जाती हैं उसके लिए। उसके बाद है हमारा ग्रामर। इसमें हमें पढ़ना है लिंकर्स के बारे में। लिंकर्स मतलब जो दो जो फ्रेजेस हो उनको बीच में जोड़ता हो, यानी जोड़ के एक सेंटेंस बना दे। तो जैसे कंजक्शंस इनको हम बोलते हैं। और लिंकर्स आर वर्ड्स यूज टू जॉइन अदर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजक्शंस या लिंकर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं दूसरे वर्ड्स को जोड़ने के लिए, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए, या किसी दो सेंटेंसेस को एक बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वी यूज़ एंड टू जॉइन वी यूज़ एंड टू जॉइन सिमिलर फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स। हम एंड यूज़ करते हैं जब हम एक ही चीज़, मतलब फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, एक ही चीज़ के बारे में, जो दो सेंटेंसेस हो वो किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो हम उन दो सेंटेंसेस को एक बनाने के लिए एंड को यूज़ करते हैं। कंजक्शंस बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर, इस ग्रुप में जो सेंटेंसेस होंगे, यानी जो चीज़ें हों उनको हमें एक बना के बताना हो, या यानी वो एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हों दो चीज़ें, तो अब हमें उसको मिलाना है। तो हम इधर इस ग्रुप में किन किन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि एंड, मोर एवर, एज वेल एज, ये हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड द कार स्टॉप्ड, यानी जो ड्राइवर है उसने पहले ब्रेक्स लगाई, और जिससे क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। यानी दो सेंटेंसेस को एक बना दिया, एक ही सेंटेंस में लगा दिया। We use but to express opposition or contrast. Conjunctions of these group are but, yet, however. उसके बाद हम but यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ बतानी हो लेकिन यूज़ करना हो, मतलब हमें उसको बोलना हो कि ऐसा है लेकिन फिर ऐसा भी है, ठीक है, मतलब ऐसे अपोजिट उसके जो हो वो बताना हो। इसमें हम but यूज़ करते हैं, yet यूज़ करते हैं, however यूज़ करते हैं। तो इसमें सेंटेंसेस है हमारे, आई सेंट हिम एन अर्जेंट मैसेज बट ही डिड नॉट कम, यानी मैंने उसको एक बहुत ज़रूरी मैसेज भेजी बट वो फिर भी नहीं आया। हर इंटरव्यू डिडेंट गो वेल येट शी वॉज गिवन द जॉब। उसके बाद बोलता है कि उसका इंटरव्यू जो था वो अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी उसको जॉब मिल गई। यानी हालांकि उसका जो इंटरव्यू था वो अच्छे से नहीं हुआ, बट फिर भी उसको जॉब मिल ही गई।
बिकॉज सजेस्ट द रीज़न फॉर समथिंग, तो उसके बाद बिकॉज हम यूज़ करते हैं या बिकॉज हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ के लिए रीज़न बताना हो, वजह बतानी हो। अदर कंजंक्शंस दैट कैन एक्सप्रेस रीज़न आर सिंस एज, तो जब हमें कोई वजह बतानी हो किसी चीज़ की किसी सेंटेंस में तो हम बिकॉज, सिंस और एज यूज़ करते हैं। वी हैवेंट शिफ्टेड टू अवर न्यू हाउस बिकॉज इट hasn't been पेंटेड एज येट, तो ये बोलते हैं कि हमारा जो हम अपने नए घर में हमने शिफ्ट नहीं किया, अभी हम उधर नहीं गए क्योंकि अभी उधर पेंट नहीं हो गया है। दो इवन इफ सजेस्ट कॉन्ट्रास्ट, तो उसके बाद है ऑल दो माई डे बिगिनस अर्ली आई वाइंड अप लेट, तो कॉन्ट्रास्ट यानी हालांकि, ये यहाँ पे बोलती है कि हालांकि मेरा जो दिन मतलब सुबह में जल्दी जो ये स्टार्ट करती हूँ दिन मेरा, लेकिन मैं जल्दी मतलब सोने में लेट जाती हूँ। तो हालांकि यहाँ पे जैसे कि इवन दो, जब की, या अगर मैं, ऐसे जो वर्ड्स होंगे तो तब हम ये यूज़ करते हैं ऑल दो, इवन दो और इवन इफ़। तो उसके बाद है वी वॉन्ट सपोर्ट हिम इवन दो ही इज़ अ डियर फ्रेंड, तो ये बोलता है कि हालांकि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन फिर भी हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट वर्क फॉर देम इवन इफ़ दे ऑफर मी डबल माई प्रेजेंट सैलरी, अगर मेरी वो डबल भी सैलरी कर देंगे फिर भी मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगी। तो ये यहाँ पे सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स में हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद है व्हेन सजेस्ट टाइम, तो जब हम व्हेन यूज़ करते हैं किसी दो सेंटेंसेस में, वो टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अदर कंजक्शन सजेस्टिंग टाइम आर, तो बाकी जो कंजक्शन जो टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो है एज, वाइल, सिंस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज। तो इसकी जो ये हैं एग्जांपल्स वो है आई रिंग अप आफ्टर आई रीच द ऑफिस, यानी मैं आपको कॉल करूँगी जब मैं ऑफिस पहुँचूँगी। उसके बाद सिंस द नंबर ऑफ़ कस्टमर्स रिड्यूस इन द आफ्टरनून नासिर एंड आई हैव नाइस चैट, तो जब शाम आफ्टरनून होता है तब कस्टमर्स बहुत कम हो जाते हैं, तो नासिर और मैं क्या करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छे से बातें कर पाते हैं। ये यहाँ पे सेंटेंस है सिंस के टाइम पे, जब यानी मदर प्रिपेयर डिनर फॉर मी वाइल आई चेंज माई ड्रेस, उसके बाद है जब मैं अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी तब मेरी मम्मा ने मेरे लिए डिनर बनाया। तो यहाँ पे वाइल यानी टाइम है यहाँ पे। वेयर एंड वेयर एवर सजेस्ट प्लेस, तो जब हमें कोई जगह के लिए कोई सेंटेंस, दो जगह के रिलेटेड कोई सेंटेंसेस जोड़ने होंगे तो हम वेयर और वेयर एवर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है चेक योर प्रोग्रेस 3, तो इसमें जॉइन दी सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में इधर ऑलरेडी कंजक्शंस दिए हैं, हमें उनकी हेल्प से इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया है द सन वेंट डाउन अ कूल ब्रीज बिगेन टू ब्लो, तो एज यानी एज द सन वेंट डाउन अ कूल ब्रीज बिगेन टू ब्लो, तो एज इन्होंने ऐसे यूज़ किया है। तो उसी तरीके से है दूसरा हमारा द ट्रेन स्लो डाउन ही जम्प्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, तो इसको आप लिख सकते हो एज सुन एज द ट्रेन स्लो डाउन ही जम्प्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। तो दूसरा है फिर आई रीच द स्कूल द असेंबली